आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हरतालिका तीज 26 अगस्त को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 5:56 प्रातः काल से लेकर रात के 8:31 तक रहेगा। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो इस लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आपको हरतालिका तीज का 1000 गुना फल प्राप्त होने वाला है। और यह हरतालिका तीज की पूजा जो है आपको शाम को प्रदोष काल में करने हैं, यानी जब सूर्य अस्त होता है उस समय आपको 6:49 से लेकर रात के 8 बजे तक जो है प्रदोष काल रहेगा। उस समय आपको यह पूजा विधि करनी है। आप सभी यह जानते होंगे कि भाद्रपद में हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जो माता पार्वती है उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिनें जो होती है उनके पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है, और जो कन्याएं होती है वो मनचाहा वर पाने के लिए व्रत कर सकती है। हरतालिका तीज के दिन जो है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती माता ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीज को मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी तपस्या की याद में महिलाएं यह व्रत करती है। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर सकते तो आपको यह सेवा अवश्य करनी है, फिर भी आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। और जो पार्वती माता के पिता थे उन्होंने पार्वती माता का विवाह विष्णु भगवान के साथ तय किया था, लेकिन माता पार्वती जो है उनके साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से भी प्रार्थना की कि वो उनके साथ विवाह नहीं करना चाहती, कुछ ऐसा कीजिए कि उनका विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाए। तो हमारे विष्णु भगवान ने भी, लीलाधर ने भी लीला रची और कहते हैं कि उनकी सखियों ने जो है माता पार्वती का अपहरण किया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर माता पार्वती ने एकांत में भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने भी उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो इस दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उन्हें आप पूजा में विराजमान अवश्य करें। आपको जो है 1000 गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ है वहाँ हमारे ठाकुर जी है, जहाँ हमारे ठाकुर जी है वहाँ भोलेनाथ है। यह पूजा विधि करने से पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूत और प्रेम में बनाता है, साथ ही साथ आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ और एक सखी का अनुभव भी आप के साथ शेयर करूंगी कि किस प्रकार से लड्डू गोपाल ने हरतालिका तीज की सेवा से प्रसन्न होकर अपना अनुभव कराया। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना। हरतालिका तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको जो है स्नान करना है। उसके पश्चात आपको घर में विराजित लड्डू गोपाल को भी पंचामृत बनाकर उससे स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, थोड़ा सा देसी घी, तुलसी पत्र डालकर, सिंपल जल डालकर जो है ठाकुर जी के लिए आपको पंचामृत बनाना है। उसी पंचामृत से आपको जो है ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। हरतालिका तीज के दिन ठाकुर जी को हरे रंग की पोशाक पहनानी है। उसके पश्चात जो आसन आपने लगाया है उसी लाल आसन पर ठाकुर जी को विराजमान करना है। ठाकुर जी के साथ साथ सुबह के समय ही आपको वहाँ पर भोले, पार्वती और गणेश जी की जो आपके पास तस्वीर होती है उसे विराजित करना है। सुबह के समय आपको साधारण पूजा आरती जैसे आप रोज करते हो उसी प्रकार से करनी है, लेकिन ठाकुर जी को आप स्नान पंचामृत से कराइए। उसके पश्चात पूरा दिन आपको, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखना है, अगर आप व्रत नहीं करते तो आपको सात्विक भोजन करना है, यानी प्याज लहसुन का त्याग करना है। और सात्विक भोजन करते हुए ठाकुर जी को भी सात्विक भोग ही लगाना है। प्रदोष काल में शाम के समय हरतालिका तीज की पूजा विधि की जाती है। उस समय आपको दोस्तों मिट्टी से जो है शिव भगवान, पार्वती माता और गणेश जी, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो,
उनका पार्थिव विग्रह बनाना है। विग्रह बनाकर आपको तीनों को जो आसन आपने सुबह ही मंदिर में लाल रंग का लगाया था या फिर चौकी लगाकर, आप अलग से भी चौकी लगा सकते हो अगर आपके मंदिर में स्पेस नहीं है। शाम के समय, संध्या के समय जो पंचामृत बनाकर आप जो है भगवान गणेश जी को, शिव भगवान को और पार्वती माता को उस पंचामृत से स्नान कराना है। देखिए, आपने ठाकुर जी को सुबह ही पंचामृत से स्नान करा दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा स्नान कराने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको उनके ऊपर हल्का सा तुलसी दल से पंचामृत छिड़क देना है, जिससे उनका दोबारा से स्नान हो जाएगा। आपको सिर्फ जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, माता पार्वती बनाई है और गणेश जी भगवान बनाए हैं, विधि पूर्वक उनको पंचामृत से स्नान कराना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। उसके पश्चात दोस्तों आपको 2 बाती वाला दीपक जलाना है। आप घी का दीपक जला सकते हो, आप जो है तिल के तेल का दीपक जला सकते हो, लेकिन उसमें 2 बाती होनी चाहिए। दीपक जलाने के पश्चात ही हमें पूरी पूजा विधि करनी है। इसका मतलब है दीपक जलाते ही हमारी पूजा जो है वो पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाती है। आप 3 बार घंटी बजाकर या फिर शंखनाद करके अपनी पूजा को प्रारंभ कर सकते हो। अगर आप सुहागिन हो तो आपको पूजा से पहले अपना पूरा श्रृंगार करना है, लेकिन अभी आपको जो है मांग में सिंदूर नहीं लगाना है, क्योंकि सिंदूर आप जो है माता पार्वती से ही सुहाग लेकर लगाना वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अगर आप सिंदूर नहीं भी लगाओगी तो चलेगा। अगर आप चाहे वर प्राप्ति के लिए यह पूजा कर रही हो तो आप जो है साधारण सा तैयार होकर यह पूजा विधि कीजिए। सबसे पहले गणेश जी भगवान को, शिव जी भगवान को आपको कलावा या फिर जो है कच्चा धागा होता है, जनेऊ होती है, वस्त्र रूप में समर्पित करना है। माता पार्वती को आपको लाल रंग की चुनरी समर्पित करनी है। उसके पश्चात ठाकुर जी को भी वस्त्र रूप में आपको कलावा है जो वो समर्पित करना है। ठाकुर जी को, गणेश जी भगवान को, शिव जी भगवान को आपको चंदन का तिलक लगाना है। सबसे पहले गणेश जी भगवान को हम तिलक लगाएंगे, उसके बाद फिर भगवान को और फिर अपने लड्डू गोपाल को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। माता पार्वती को आपको सिंदूर से ही तिलक लगाना है। रोली का तिलक भी आप लगा सकते हो। उसके पश्चात शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को आपको जो है बेलपत्र और धतूरा समर्पित करना है। ठाकुर जी के चरणों में भी आपको एक धतूरा अवश्य ही समर्पित करना है और गणेश जी भगवान के सामने आपको दूब समर्पित करनी है और जो ठाकुर जी की गायें हैं उनके सामने भी आपको दूब समर्पित करनी है। नंदी जी के लिए भी आपको थोड़ी सी दूध जो है मानसिक रूप से भोलेनाथ के चरणों में ही समर्पित कर देनी है। उसके पश्चात आपको माता पार्वती को श्रृंगार रूप में 5 श्रृंगार समर्पित करने हैं। साथ ही साथ वही श्रृंगार आपके घर में राधा रानी विराजमान हो या ना हो। अगर विराजमान है तो माता राधा रानी को भी आपको जो है वह श्रृंगार समर्पित करने हैं। अगर विराजमान नहीं है तो मानसिक रूप से राधा रानी का नाम लेकर माता पार्वती के साथ साथ आपको वह श्रृंगार उन्हें भी समर्पित कराने हैं। माता पार्वती की मांग में आपको सिंदूर लगाना है, उनके हाथों में मेहंदी का शगुन करना है, माथे पर बिंदिया लगानी है और उन्हें हरे रंग की चूड़ियां पहनाकर उन्हें जो है उनका श्रृंगार करना है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हो तो आप जो है 1 लोटा जल भरकर उसमें लौंग का जोड़ा डालकर और कोई भी धातु, सोने की या फिर चांदी की धातु डालकर उसके ऊपर आप एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप जो है कलश की स्थापना भी कर सकते हो। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ एक कलश भरकर उसमें लौंग का जोड़ा डालकर उसके ऊपर आपको एक फल रखना है। अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको जो है व्रत का संकल्प लेना है कि हे महादेव, हे पार्वती माता, आज मैं आपका यह व्रत कर रही हूँ, व्रत को सफल करने में मेरी सहायता करना, कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ करना। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में जल लेकर आपको जो है पार्थिव जो शिवलिंग बनाए हैं आपने, विग्रह बनाए हैं, उनके चरणों में छोड़ देना है और वह कलश आपके जो है व्रत के संकल्प के रूप में स्थापित किया जाता है। तो अगर आप नारियल नहीं चढ़ाते तो आप उस पर कोई भी फ्रूट रखकर कलश की स्थापना अवश्य करें।
उसके बाद बात करते हैं भोग की। जो भोग है वो अत्यंत अनिवार्य है। हरतालिका तीज के दिन जो है पंचामृत का भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ एक रात पहले ही आपको जो है चने भिगो कर रखने हैं। आपको चने पूजा के भोग में अवश्य ही सम्मिलित करने हैं। साथ ही साथ आपको आटे से गुलगुले बनाकर, मीठे गुलगुले बनाकर, कहीं कहीं पर उन्हें आटे की पकौड़ी भी बोलते हैं, मीठी पकौड़ी बोलते हैं, पूड़े भी बोला जाता है। आपको छोटे छोटे वह उतार कर भोग के लिए अवश्य रखने हैं। हरतालिका तीज के दिन हलवा, पूरी, सब्जी बनाकर, बिल्कुल सात्विक बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाकर, हलवा पूरी बनाकर उनका भी भोग लगाया जाता है। फल में आपको खीरा अवश्य ही चढ़ाना है, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन हरे फल का बहुत महत्व होता है और खीरा बहुत सात्विक माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसलिए ठाकुर जी को भी, भोले पार्वती को भी आपको खीरे का भोग अवश्य लगाना है। साथ ही साथ आप केले का भोग जो है, अनार का भोग, मौसमी फलों का भोग भी लगा सकते हो, लेकिन खीरा होना अत्यंत अनिवार्य है। श्रृंगार में आप कोई साड़ी, सूट, चुनरी या फिर पैसे भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि पूजा के पश्चात आप वह बायने के रूप में, दान के रूप में पांव छूकर अपनी सासू माँ को, अपनी जेठानी को या फिर किसी को भी जो सुहागिन स्त्री होती है उन्हें समर्पित कर सकते हो। लेकिन जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ाओ वह माता पार्वती और राधा रानी का नाम लेकर अवश्य ही उनसे स्पर्श कराना है। यह सब पूजा विधि करने के पश्चात आपको जो है माता पार्वती, गणेश जी भगवान, भोलेनाथ और ठाकुर जी की पूजा आरती करनी है। पूजा आरती के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। आपने जो दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हो। अगर आपने अखंड दिया जलाया है तो आपको वह अखंड दिया सुबह के समय ही जलाना है, जब आप ठाकुर जी को स्नान कराकर हरतालिका तीज की चौकी लगाओगे उस समय ही आपको जो है अपना अखंड दिया लगाना है। शाम को पूजा विधि करते समय आपको छोटा सा अलग से दीपक लगाना है। अखंड दिए को आपको जो है 27 अगस्त तक नहीं हिलाना है, आपको छोटे दिए से ही आरती करनी है। हरतालिका तीज की हाथ में फूल लेकर, चावल लेकर आप जो है कथा कर सकते हो। जो मैंने बताया वही कथा है। आप गूगल से भी या पुस्तक से भी जो है कथा पढ़ सकते हो। कथा करने के पश्चात, आरती पूजा सब करने के पश्चात आपको जो है माता पार्वती से सुहाग लेना है। अपने पल्लू को हाथ में पकड़कर माता पार्वती के मांग में जो आपने सिंदूर लगाया था वहां पर पहली बार में स्पर्श करके फिर आपको अपनी मांग में स्पर्श करना है। दोबारा से इसी प्रकार से आपको अपने पल्लू से माता पार्वती के सिंदूर को स्पर्श करना है, फिर अपनी मांग में लगाना है। तीसरी बार भी आपको इसी प्रकार से माता पार्वती से सुहाग लेकर अपनी मांग को भर लेना है। आपको सिंदूर दानी अवश्य ही पूजा में रखनी है। सुहाग लेने के पश्चात आप वहीं पर बैठकर अच्छी तरह से अपनी मांग भर लीजिए। आप 7 बार सुहाग ले सकती हो, 3 बार सुहाग ले सकती हो, 5 बार सुहाग ले सकती हो। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और उस जल को चौकी के ऊपर से 2 बार जो है हाथ जोड़ देंगे और उसी प्रकार से घुमाकर अपने हाथ को, उस जल को चौकी के बिल्कुल सामने लाकर हाथ जोड़कर छोड़ देना है। इस तरह से आपकी पूरी पूजा विधि हो जाएगी। गणेश जी भगवान, माता पार्वती, भोलेनाथ के साथ साथ आपको ठाकुर जी और राधा रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हरतालिका तीज के दिन जो भी भोग आप महादेव को लगाओ, याद रखना उसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भोग आप माता पार्वती, भोलेनाथ, गणेश जी भगवान को लगा रहे हो वही भोग ठाकुर जी को भी लगाने हैं। लेकिन ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल अवश्य रखना है। ठाकुर जी तुलसी दल के बगैर भोग स्वीकार नहीं करते और भोलेनाथ के भोग में अगर हम तुलसी रखते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनके भोग में तुलसी नहीं रखी जाती। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भोग की थाली आपको अलग अलग लगानी है। ठाकुर जी के लिए अलग लगानी है और शिव परिवार के लिए थाली आपको अलग से लगानी है। चाहे वह हलवा पूरी का भोग हो, गुलगुले का भोग हो या फिर वह फ्रूट का भोग हो, लेकिन याद रखिए आपको ठाकुर जी को भी वही भोग अवश्य समर्पित करने। कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। 27 अगस्त के दिन सुबह के समय आपको चौकी उठानी है।
या फिर मंदिर में जो भी सामान है आपको वो उठाना है। पूजा विधि करने के पश्चात श्रृंगार का समय और जो भोजन है उसी समय आप जो है वायने के रूप में अपनी सासू माँ को दे सकते हो। और बाकी जो सामान है जैसे कि आपने फ्रूट वगैरह चढ़ाए हैं, आपका कलश है, अखंड दिया है और आपने पार्थिव मूर्तियां बनाई है, उन सबको नहीं हिलाना है। उन सब का पारण आपको 27 अगस्त की सुबह को करना है। जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, मूर्तियां विग्रह बनाए थे, उन्हें आपको या तो गमले में विसर्जित करना है, अगर आसपास नदी है तो चलते हुए जल में है विसर्जित करने हैं, नहीं तो घर में किसी भी गमले में आप उन्हें जो है विसर्जित कर सकते हो। फल फ्रूट को प्रसाद के रूप में बांटना है। कलश का जल जो है आपको खाने पीने में प्रयोग कर लेना है या फिर पीने में आप प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी हरतालिका तीज की पूरी पूजा विधि हो जाएगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल भक्त अंजू जी जो है वो कहती है कि वो हरतालिका तीज का व्रत हमेशा रहती थी, लेकिन उस दिन वो लड्डू गोपाल को अलग आसन पर बैठाकर उनकी अलग से पूजा करती थी और शाम के समय प्रदोष काल में सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करती थी। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि ठाकुर जी को भी पूजा में अवश्य ही विराजमान करना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने जब उनका मार्गदर्शन किया तो वह कहती है कि हरतालिका तीज के दिन उन्होंने ठाकुर जी की भी गणेश जी भगवान, पार्वती माता और भोलेनाथ के साथ पूजा की। उन्हें भी वही भोग लगाए, माता राधा रानी को भी सारे श्रृंगार समर्पित करे, साथ ही साथ ठाकुर जी को भी पूरी पूजा में सम्मिलित किया। उसी प्रकार से उन्हें हरतालिका तीज का 1000 गुना फल प्राप्त हुआ। वह कहती है कि उस दिन उन्हें अपने मंदिर में ठाकुर जी की अनुभूति भी हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न है। हरतालिका तीज के दिन उन्हें ठाकुर जी का सौपन में दर्शन हुआ और वो बहुत ही खुश हो गई। वह कहती है कि जब उन्हें पता चला कि लड्डू गोपाल को भी हरतालिका तीज के दिन ये सब सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तो वो तभी से इसी प्रकार से हरतालिका तीज के दिन लड्डू गोपाल की भी सेवा करती है, लड्डू गोपाल की भी पूजा करती है और उन्हें भोलेनाथ पार्वती माता के साथ उसी चौकी पर विराजमान कर कर आदर के साथ सभी भोग आती है। उन्हें हरतालिका तीज का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। उनके हस्बैंड के जो बिजनेस है उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उनके घर में खुशहाली आती है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और ठाकुर जी का आभास होता है। वह कहती है कि मंदिर में प्रवेश करते ही इतनी अच्छी सुगंध आती है जिससे आभास होता है कि ठाकुर जी साक्षात रूप में घर में विराजमान है। तो कभी भी कोई भी तीज त्योहार हो, कोई भी पूजा पाठ हो, आपको ठाकुर जी को इग्नोर नहीं करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि यह तो त्योहार भोले पार्वती का है, यह तो गणेश जी का है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको उस त्योहार में उन सभी देवी देवताओं के साथ लड्डू गोपाल की पूजा भी अवश्य करनी है और ठाकुर जी को भी सभी भोग लगाने हैं। राधा रानी का नाम लेकर श्रृंगार समर्पित कराना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जो हमारे घर में विराजमान है, हमें एक पल के लिए भी उन्हें नहीं भूलना है, उन्हें हर पूजा में सम्मिलित करना है। हर समय हमारे लड्डू गोपाल की उपस्थिति होनी चाहिए। इससे हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, तीज त्योहार की विधियां करते हैं, उसका हमें कई 1000 गुना फल प्राप्त होता है, जिस प्रकार से हरतालिका तीज के दिन ठाकुर जी की सेवा करने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।